नाउ विजिबल है। एक्चुअली आज तो पीयूष स्टैंड अप नाउ। हाँ, तो आपको नहीं पता था कि ये सर लिखे हुए हैं? नो सर। और आपको लगता है कि मैम को पता था? हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैम को पता था। हमने खुद बताया था कि बाबू लोगों को बोल दीजिएगा, तब तक हम आराम कर लेंगे। लेकिन मेरे बाबू लोग तो हमसे भी ज्यादा आराम करने वाले निकले। बहरहाल, तो मैम ने आपको नहीं बताया ना? अब मैम के पास चलते हैं। मैम, स्टैंड अप नाउ, इट इज योर टर्न। हाँ, तो आप हमें ये बताइए छोटे कि आपने क्यों नहीं बताया उनको? हमको याद नहीं। क्या याद नहीं था? कि आप लिखे हुए हैं। हाँ, तो इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? डेली होता ना ऐसा, तो हम लोग को याद रहता है, कल से याद रहेगा सर। तो उनको भी याद हो जाएगा। मुसीबत या कुछ नया होता है तभी ना आपका सहयोग लिया जाता है। खैर, कोई बात नहीं है, बैठिए। बात यहीं पे खत्म हो गई ना? जब अगले ने सॉरी बोल दी तो बात यहीं पे खत्म हो गई। आपका क्या है? खड़े होइए। चलिए, 2-3 लाइन अच्छी बातें ज्योति के बारे में बताइए। 2-3 अच्छी बातें। क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। आपको भी सेम क्वेश्चन जाता है। से अ फ्यू लाइन्स गुड थिंग्स अबाउट ज्योति। से अ फ्यू लाइन्स अबाउट ज्योति। ज्योति दी अच्छी है और पत्नी भी अच्छी है। नहीं नहीं, एक मिनट का मेरा। अच्छा, ठीक है, चलो। ज्योति दी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है और हर एक काम में भी अच्छी है और मेहनती है, सबसे जरूरी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही वही क्या? वही में तो सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, अच्छी बुरी दोनों। नहीं तो आप अपने लफ्जों में बोलिए ना। बहरहाल, टाइम लगेगा। बिरबल का खिचड़ी एक न एक दिन पक जाएगा, ठीक है? अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए छोटी। आपका क्या क्वेश्चन था? आपका कुछ क्वेश्चन था ना? सर, मेरा क्वेश्चन ये था। आप यहाँ आइए कम से। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम याद करते हैं, आप सर के सामने आते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्यों सर? ये क्वेश्चन था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिर्फ इनके साथ होता है या और किसी के साथ होता है? मेरे साथ पीयूष, आपके साथ नहीं होता है। तो देखिए, एकदम नहीं होता है या नाम मात्र का होता है? अच्छी बात है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये एक अच्छी बात है। अगर बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये होना चाहिए। समाज है ना, समाज का सामना करना पड़ेगा। समाज का सामना करना, पहले तो यहाँ आकर बोलने की एक हैबिट होनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है? क्योंकि जिंदगी में रियलिटी का सामना करना बहुत जरूरी है। जो आज आप हैं वो चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या है, और वही चीज को सुधार करना है। जो आज आप हैं उसी को क्या करना है? तो जब तक यहाँ आइएगा नहीं, दिक्कतों को फेस नहीं कीजिएगा, उसमें सुधार कैसे कीजिए? अगर कोई नदी में तैरना सीखना चाहता है तो वो नदी में उतर कर ही तैरना सीखेगा।
समझ में आ रही है आपको छोटी? तो इसलिए ये हकीकत है, यहाँ आइएगा धीरे धीरे करके डर आपका खत्म हो जाएगा। वहां रहिएगा तो डर बना रहेगा, यहाँ जाएंगे तो कुछ बोल पाएंगे नहीं, यहाँ आइएगा तो डर खत्म हो जाएगा। देखिए बाबू, आपको अगर सर के सामने आकर के डर लगता है, ठीक है, तो इसके पीछे दो कारण होंगे। एक कारण अच्छी वाली है, दूसरी कारण जो है उसको सुधार करनी होगी। जो दूसरी कारण है कि आप ईमानदारी से याद नहीं करते हैं, अगर तो जब भी ईमानदारी से आप याद नहीं करते, जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतना याद नहीं करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपको जो जैसे याद करके गए बेटर के रूप में तो दिखा क्या, गुड, और याद करके गए जैसे इतना याद करके गए, ठीक है, या इतना याद करके गए तो बन गया इतना। क्योंकि वो माहौल का असर पड़ता है, एग्जामिनेशन पेपर हाथ में आते ही सोच बदल जाता है ना। बाढ़ को देख करके, ऊंचाई को देख करके कुछ लोगों को डर लगते हैं, तो वो डर है। और ये डर अच्छा वाला भी होता है, बुरा वाला भी होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको कहना चाहते हैं, जैसे अब कोई नया कंप्यूटर लिए हैं और आपको दे दे के लीजिए चलाइए, अब आप कुछ कर दीजिए, खराब हो जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो क्या कर लेंगे। तो ये जो डर है ना, ये सही है, ये डर सही है। अब एक लड़का जिसके पास कंप्यूटर है, वो अपना कंप्यूटर जैसे जैसे मारते रहता है, इधर उधर कुछ करते रहता है, अगर कुछ खोल करके देखते रहता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति दूसरे के कंप्यूटर को भी अपना कंप्यूटर समझ करके हाँ मिसयूज कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा पूर्ण जो डर है ये वाली, ये श्रद्धा तो सब में होनी चाहिए। किसी भी चीज का रिगार्ड तो करना ही चाहिए। अब कोई मिलने के लिए आया, देखा दरवाजा बंद, कुंडी लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, खोल करके अंदर चला आएगा। जिसको रिगार्ड नहीं है खोल करके सीधा अंदर चला आएगा। और जिसको रिगार्ड आता है करने, आदर सम्मान करने आता है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मेथड वर्क करता है, तो पद्धति के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति, विधिवत तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति जो है, वो रुकेगा वहां, नॉक करेगा, नॉक तो नहीं करेगा, आसपास पूछेगा, देखेगा कि कहाँ है कौन व्यक्ति, ये घर में जो आए हैं वो व्यक्ति कहाँ गए हैं, या कोई है इसमें रहने वाले, ताकि हम पूछ ले। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छी है, ये सिस्टम है। बात समझ में आ रही है पीयूष? टीचर से डरना पॉजिटिव वे में, मतलब खुद को बेहतर बनाना, कि नहीं हमको उनके सामने उनका नाम रोशन करना, उनके सामने बेस्ट होना है, ये डर होना ही चाहिए। जिसमें ये डर नहीं है वो स्टूडेंट नहीं, और जब स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप अगर स्टूडेंट नहीं है तो प्लीज यहाँ पे मत बैठिए, क्योंकि फिर वो आप टीचर के लिए भी हेडक है, और टीचर भी आपके लिए हेडक है। टीचर की बातें हो सकता है कर भी लगे आपको, है ना, टीचर की बातें ताना स्वरूप लगे, क्योंकि टीचर का मतलब ही होता है जहां है वहां से आगे ले जाना, सुधार करना। तो इतना अगर है तो इतना दे पाइएगा, अगर बेटर है तो गुड ही दे पाइएगा, और अगर बेस्ट है इतना मतलब दोनों और अनंत तक है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। और तो आपसे कोई इतना मांगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दीजिएगा, आराम से दे दीजिएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो वही दुनिया को चाहिए। दुनिया सैलरी देती है इतना, यानी सैलरी का मतलब सैलरी नहीं, मेहनताना देती है इतना, तारीफ इतना करती है, जब आप उसको इतना देते हैं तो पूरी दुनिया तारीफ नहीं करती है, कभी नहीं करती है पूरी, उतना बड़ा दिल ही नहीं है ना प्रीति? थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग।
ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अगर इतना रहेगा बाबू तो फिर वो क्या देगी, इतना। ठीक है, तो इंसान के देने की लिमिट है, आपके प्रैक्टिस करने की लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर सर का सम्मान करने के कारण ये हो रहा है तो मेहनत की स्पीड बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो। एक वही चीज ऐसा है जो आपको पीयूष से, मैम से या प्रीति से या श्वेता से आगे ले जाएगा, सबसे अलग कर देगा। इसको कमजोरी नहीं बनने देना, ताकत बना देना एक सीमा के बाद। ये सब के साथ होता है और तब तक होता रहेगा जब तक आप एक विद्यार्थी हैं, जब तक आप एक विद्यार्थियों में श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा उस समय डर से मुक्त हो जाती है, एकदम डर से मुक्त हो जाती है, प्योर श्रद्धा बन जाती है जब आप खुद गार्जियन हो जाते हैं। जब आप एज ए टीचर हो जाइएगा ना, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, तो उस समय ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ही आप है, कोई है ही नहीं। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? अगर माँ है घर में, माँ खाना बना दे रही है तो आप यहाँ आ सकते हैं क्लास करने, लेकिन अब कोई भी नहीं है, प्रीति है खाना बना दे रही तो आप यहाँ आ सकते हैं। मान लीजिए कि प्रीति भी नहीं, मम्मी भी नहीं, तो आप ही को खाना बनाना है, कपड़े धोना है। तो उस सिचुएशन में अगर आप अनदेखा कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो अपने मैं से पढ़ के जाएंगे तो खाना बनाएंगे। ये बात, जैसे ये बात है ना, मतलब बनाना किसको है? हमारे कहने का मतलब है कि जब ये भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो किसको बनाना है? आप ही को बनाना है ना। आप टाल नहीं सकते हैं उस समय। तो वैसे ही जब आपको स्वयं गार्जियन बनना होगा तो ये डर खत्म हो जाएगा, श्रद्धा बच जाएगी, रिस्पेक्ट सर के लिए वही रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर 100 रुपया आपके पास है ना बाबू, 100 रुपया आपके पास है मान लीजिए, तो आप 10 रुपए खर्च कर सकती हैं, 20 रुपए भी खर्च कर सकती है, 30 रुपए भी। लेकिन अगर आपके पास 10 ही रुपया है और 30 रुपए खर्च करने हैं, क्या आप लोग कर पाएंगे? सीधी सी बात है, नहीं कर पाएंगे। अगर करना होगा तो कर्ज लेना होगा, कोई और विकल्प तलाशने होंगे, है ना। नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। बच्चे लोग इसीलिए असफल होते हैं, एग्जाम में चीटिंग करते हैं, इसी कारण से एग्जाम में चीटिंग करते हैं। साल भर ईमानदारी से नहीं पढ़ते, एग्जाम में चीटिंग करते। और संस्कार ही, श्रद्धा से ही संस्कार जन्म लेता है, और संस्कार ही संतुलन का मूल है। इसको समझिए, संस्कार के पालन के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसे ही अनुशासन करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है शिक्षक की बात सुनना। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनेगा, विद्यार्थी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? उसको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, बिल्कुल बालू की भांति। विद्यार्थी को हमेशा सुनना है, एकदम बालू की भांति। और एक टीचर जो है ना, टीचर तो बारिश की बूंदों के समान होता है, ठीक है, जो मूर्ख से मूर्ख महासागर को भी भर देता है। महामूर्ख होता है, सबसे खाली जगह, सबसे ज्यादा अकाल पानी का महासागर को होता है, सबसे ज्यादा जरूरत पानी का महासागर को होता है, उसको भी भर देता है, ठीक है। उसके बाद नदी को भी भर देता है। टीचर ये नहीं देखता है कि जागृति जी को ज्यादा पढ़ाए, पीयूष जी को ज्यादा पढ़ाए, प्रीति को कम पढ़ाए, ज्योति को ज्यादा पढ़ाए, श्वेता को लगभग ठीक ठाक दे। ऐसा नहीं करता है। टीचर तो बारिश की बूंदे है, वो तो सब पे एक समान रूप से बरसती है। टीचर का ज्ञान वैसा ही है। अब बालू है, कोई पत्थर है, ये निर्णय तो उसे ही करना है ना। पत्थर में तो पानी नहीं समाएगा, है ना। पत्थर के कारण अगल बगल पानी समा जाएगा, उसके मिट्टी में समा जाएगा, पत्थर में नहीं समा। और दिलचस्प बात यह कि कुआं भी भर जाता है, लेकिन एक छोटा सा लोटा
जिसको कहते हैं वो नहीं भर पाता है। एक छोटा सा लोटा बाबू उतनी विशाल बारिश करा देते हैं, ठीक है। शिक्षक का ज्ञान इतना अच्छा अच्छा बात कह देता है, लेकिन एक छोटा सा लोटा नहीं भर पाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो लोटा सीखने के लिए यहाँ आया ही नहीं है। वो ऊपर आसमान की ओर मुंह करके नहीं खड़ा है, वो उल्टा रखा हुआ है, लोटा उल्टा रखा हुआ है। उसका कहना है प्रीति कि आप जो कहिएगा ना हम उसमें ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे। अगर उसको कह दीजिए कि आप यहाँ पे आकर बोलिए, तो उल्टा रखा हुआ है ना, तो अब कैसे भरेगा? वो तो सब पानी उसका जमीन की ओर मुंह करके रखा हुआ है, सब पानी बह जा रहा है। तो इसमें बताइए बारिश की गलती है प्रीति? बोलिए। यहाँ भी नहीं है आपका, यानी समझदार है। समझ में आ रहा है? सूरज की रोशनी कह दे कि पीयूष पे ज्यादा पड़ा इसलिए पीयूष को विटामिन डी ज्यादा मिला है ना, और पृथ्वी पे कम पड़ा है इसलिए विटामिन डी कम मिला, ऐसा थोड़ा ना होता है। सूरज की रोशनी सभी पे समान रूप से पड़ती है। समझ में आ रहा है श्वेता? चल अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहानी पे चलते हैं। ट्यूजडे 28 September 2021, Lesson 3, Volume Introductory, Words are Important, SC Hardwick, Wheeler Publishing House। यानी ये व्हीलर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित होती है। इसके रचयिता है SC हार्डविक और बुक का नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। इसके वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी का यानी 0 वॉल्यूम का लेसन 3 का आज लास्ट डे है, आज अंतिम दिन है, ठीक है। तो चलिए वर्ड मीनिंग से हम लोग परिचित होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा RUTHLESS, रूथलेस। रूथलेस एडजेक्टिव है ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर, ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर। ये लोग और उनके व्यवहार से संबंधित, ये लोग और उनके व्यवहार से संबंधित है। हार्ड एंड क्रूअल, हार्ड एंड क्रूअल यानी एकदम कड़ा व्यवहार है, सख्त और जालिम व्यवहार है। कोई कोई प्रिंसिपल या टीचर होते हैं जो बहुत ही कड़क होते हैं। हाथ निकालो, मंदिर का प्रसाद देते हैं। बहुत घंटा बजा रहे हो ना सर का, डेली याद करवाते हैं कि ये वर्ड मीनिंग याद करो, वो वर्ड मीनिंग याद करो, ऐसे करो वैसे करो। 1 महीना से याद नहीं हो रहा है ना, हाथ निकालो, चिरा। तो इसको क्या कहेंगे? वो कैसे टीचर है? कैसे टीचर है? रूथलेस। कैसे टीचर है? यानी बेरहम हिंदी में। अब SKIRMISH, स्कामिश। स्कामिश नाउन है, स्कामिश अ शॉर्ट आर्गुमेंट ऑफ फाइट, एक छोटी सी बहस, ठीक है, या लड़ाई। छोटी सी बहस या लड़ाई, लड़ाई नहीं, छोटी सी बहस या लड़ाई। जैसे आपकी बहू जो है ना वो घूंघट नहीं करती है, और मेरी बहू को अभी तक देखिए 4 साल हो गया घूंघट करती है। वहां पे आई आपकी बहू नहीं आई ही है, घूंघट नहीं रखती है। अब जिस औरत को बोली वो औरत पलट करके जवाब दे रही है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, हम बोल देंगे ना चौबे की पत्नी, तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। आपकी बहू क्या क्या गुल खिलाई पता नहीं है हमको, तो चुप रहिए। आपसे बात कौन करना चाहता है, तो आप चुप रहिए। तो इसको क्या कहेंगे? कहा सुनिए, है ना। पीयूष बोला कि ये खिलौना हमको दे दो, एरोप्लेन हमको दे दो, ट्रेन तुम ले लेना। तो नहीं, ये हम रेलगाड़ी से जाएंगे। राजवीर बोला कि एरोप्लेन हमको चाहिए, हम उड़ करके जाएंगे। नहीं, हम देंगे ही नहीं, तुम तो दोगे कैसे नहीं। तो खींचा खींची हो रहा है। उसी में चटाक से एक तमाचा मार दिया राजवीर इनको, ले जाओ तो ले जाओ। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे छोटा सा फाइट,
ठीक है। उसी समय पापा आ गए तो ले जाओ, मार भी नहीं सकते पलट करके। बकझक, इसको बकझक भी करते हैं, अक्सर बचपन में हो ही जाता है बच्चा में। DEFLATE, deflate, Vienna transitive verb, to let the air or gas out, यानी हवा को, ठीक है, या गैस को बाहर निकलने देना। हवा को या गैस को, खास तौर से टायर या ट्यूब से जो गैस निकलते हैं बैलून वगैरह से, उसको बाहर निकलने देना, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेट, ठीक है। आप लोग अपना जो हवा है ना, अहंकार, अगर घमंड है कुछ कि हम कुछ हैं, तो उसको प्लीज बाहर निकाल दीजिएगा, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर ऊपर वाला निकाला तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन बहुत ही भयानक ढंग से निकालता है। जैसे नॉनवेज कुछ लोग चूस करके खाते हैं, या सजना का सब्जी ना, वैसे वो चूस करके घमंडे निकालता है। उसका मनपसंद आहार है घमंड। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव कनेक्टेड विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है इंडस्ट्री से संबंधित। जैसे इंडस्ट्री कहने का अर्थ होता है बाबू कि एक आदमी एक ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कर दिया, ठीक है। जैसे एक लोहार था, अब लोहार बन गया टाटा। क्या बन गया? छोटा लोहार बन गया, अब बड़ा लोहार बन गया टाटा। संजीव कुमार आर्यन जी ये बात बोले थे कि छोटा लोहार, बड़ा लोहार टाटा, और छोटा मोची और बड़ा मोची बाटा, है ना। तो ये सब क्या हो गया? इनका दुनिया भर, पूरा देश में नाम हो गया, या दुनिया में नाम हो गया, तरक्की की सारी सीमाएं लांघ दी। तो ये क्या हो गए? इन्होंने क्या इस्टेब्लिश कर ली? इंडस्ट्री। टाटा का लोहा के क्षेत्र में है ना, इंडस्ट्री में नाम है, और ट्रक के क्षेत्र में भी। तो वो क्या इस्टेब्लिश कर लिए? इंडस्ट्री। यानी, और तो इंडस्ट्री से संबंधित जो चीजें होंगी उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल, यानी औद्योगिक। जैसे एंड इंडस्ट्रियल, इसका अर्थ है कि इस लाइन का अर्थ है, एस को लिटा दिया गया है उल्टा करके, तो इसका अर्थ है यही वर्ड, सेम वर्ड, एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक औद्योगिक क्षेत्र, या एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक औद्योगिक समाज, या एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी को तो बढ़ावा देना, इसी को तो बढ़ोतरी करनी है। भारत में इसी की कमी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव, वर्किंग हार्ड, बिजी, सिनिव हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है, एडजेक्टिव है ये, बहुत ज्यादा काम करने वाला, ठीक है, एकदम कर्मठ। जैसे कि हमारी प्रीति, इसकी आंखों से दिखता है, 2 बजे से रात से पढ़ रही होगी। उसके बाद इसको कहते हैं क्या? सिनिम तो है हार्ड वर्किंग, इसका अर्थ होता है मेहनती, है ना। पसीना बहा करके ये पढ़ती है, ठीक है। ये सोई रहती है, कुंभकर्ण की बहन है कि नहीं जी? थोड़ी सी आगे चलिए, सीखो कुछ, सीखो। INFLATE, inflate verb है, to fill something or become filled with gas or air। किसी को भरना। इन्फ्लेट का अर्थ होता है किसी को भरना। किससे भरना? गैस से या हवा से, या फिर किसी के द्वारा भरा जाना, ठीक है, गैस से या हवा से। वैसे गैस अगर अंदर भर जाए तो इनो ले लेना चाहिए, ठीक है। हवा डालना, ठीक है। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? सिर्फ 6 सेकंड में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टुडे थॉट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Some people participate in skirmish and become ruthless। कुछ लोगों का स्वभाव बाबू ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों का, कि वो हमेशा कहासुनी में भाग लेते रहते हैं। उनका स्वभाव ही हो जाता है, चलो थोड़ा बहस हो जाए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए,
तनी मनी लड़ाई झगड़ा न तो खाना न पचते मन न लगे थे, तनी मनोरंजन कर लेते हैं। आई अब खाना निकले आ रहे हैं जरा से गए, दूसरा कोई चल रहा है लंगी मार दी। ओ भाई बात तू है, हम सोचेंगे वो लड़का था जो हमको गिरा करके चला गया था वो कल, हम उसी को मार रहे थे। क्यों मारा? चोट लगी, बाप रे खून निकल गया। ओ ठीक है सॉरी। ऐसे नहीं मार, जानबूझकर किया, बोले सॉरी जाओ। अब उतना में थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो गया, हाँ अब वो घर जाकर के खाना खा रहे, चलो ठीक है हो गया, मतलब बच गया। बाबू ऐसा स्वभाव किसी का होता है ना, तो ऐसे स्टूडेंट को समझने, स्टूडेंट नहीं ऐसे लोग जो हैं वो बहुत गड़बड़ होते हैं। कुछ लोग स्कर्मिश में भाग लेते हैं और क्या हो जाते हैं, रूथलेस यानी बेरहम, जोर से बोलिए, बेरहम हो जाते हैं। They try to deflate us, वे हम लोगों का हवा निकालने का कोशिश करते हैं, हम लोगों का हवा एकदम निकाल देते हैं, हलवा टाइट कर देते हैं हम लोगों का, है ना, पीछे पड़ जाते हैं हम लोगों को, बात पीछे ताना मारते हैं। बट वी शुड बी इंडस्ट्रियस, लेकिन हम लोगों को मेहनती होना चाहिए। उससे उलझने के बजाय हम लोगों को क्या होना चाहिए, मेहनती, क्योंकि वो वहीं पे रुका हुआ है खरगोश की तरह, ठीक है, वो वहीं पे रुका हुआ है खरगोश की तरह और स्वभाव से खुद को स्नेक समझ रहा है, तो उसको वहीं पर रहने दीजिए, कुंडली मार करके बैठने दीजिए, आप आगे निकल जाइए अपने जीवन में। हम लोगों को मेहनती होना चाहिए, टू इन्फ्लेट आवरसेल्व्स, खुद को, आवरसेल्फ एंड टू एस्टैब्लिश आवर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। हम लोगों को खुद में हवा भरने के लिए यानी आत्मविश्वास लाने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था स्टैब्लिश करने के लिए यानी स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश यानी स्थापित करना, स्टैब्लिश करने के लिए यानी बहुत ही ज्यादा धन धान्य से भरपूर होने के लिए, ठीक है, मेहनती होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक मेहनत ही ऐसा गुण है जिससे ये संसार है, और मेहनत ही ऐसा गुण है जिसकी महिमा अपार है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग, अब टुडे थॉट से बाहर निकलते हैं। आपके चेहरे पे मायूसी क्यों है जी? डर गए क्या? डरो नहीं, हम आपके पीछे हैं, अगर गुस्सा ही तो भाग गए ना पीछे है तो, है कि नहीं? देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नंबर 4 में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए ये पूर्ण भी है, नाम से ही पता चलता है कि ये पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है वर्तमान काल। पीयूष रेडिंग डालिए इसको यहां से यहां तक। The present perfect continuous tense, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, a present tense that tells us about a word, Speak loudly. a word that has begun in the past time and is still going on in the present time. It's called the present perfect. Come here, come here. है जो बेस। The present perfect continuous tense, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, a present tense that tells us about a word that has begun in the past time and is still going on in the present time. It's called the present perfect continuous tense because it shows the completeness with incompleteness. With the incompleteness. With the incompleteness. Incompleteness Yes. of the action in the present time. As for example. As for example. Sokhananda has been teaching English since 2001. You have been speaking Hindi since your childhood. They have been quarreling for 2 hours. I have been helping people for 21 years.
देखिए सर बता रहे थे कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मान लीजिए कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 8 जुलाई, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश हियर सिंस 8 जुलाई, मैं यहाँ 8 जुलाई से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, है ना। तो 8 जुलाई से बाबू 8 अगस्त तक पढ़ाने का काम क्या हो गया, पूरा परफेक्ट हो गया, है ना, पूर्ण हो गया। और 8 अगस्त से 8 सितंबर तक पढ़ाने का काम क्या हो गया, पूरा। उतना ही नहीं, 28 सितंबर तक पढ़ाने का काम अभी तक, 28 सितंबर 5:30 बजे तक पढ़ाने का काम क्या हो गया, पूरा। तो यहां तक क्या हो गया, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अभी भी पढ़ाने का काम क्या है, पढ़ाने का काम क्या है, जारी है, अभी भी पढ़ाने का काम जारी है। और इन फ्यूचर, भविष्य में यह समाप्त होगा, किस समय पता नहीं। तो ऐसा कोई भी टेंस जो कंप्लीटनेस के साथ साथ इनकम्प्लीटनेस को भी दिखलाए, उसको कहते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर वो प्रेजेंट टाइम में है तो। ठीक है, अब इसी को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस एक वर्तमान काल दैट टेल्स अस, जो हम लोगों को कहता है कि